तो इस वीडियो में हम एसएमटीपी, पीओपी और आईएमएप के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीनों समझने से पहले हमें प्रोटोकॉल के बारे में जानना ज़रूरी है। तो ये प्रोटोकॉल क्या है? तो सबसे पहले अगर सिंपल भाषा में समझना हो तो प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स। सिंपल से मैं समझे प्रोटोकॉल बराबर रूल्स। अगर मैं बोला कि प्रोटोकॉल तो वो रूल है। जैसे कि मुझे एक चिट्ठी भेजना है तो मैं कहाँ जाके जमा करूंगा? ऑब्वियसली बात है कि मैं जाकर पोस्ट ऑफिस में जमा करूंगा। बैंक बैंक में तो जाएंगे नहीं ना कि भाई बैंक में लो मेरा चिट्ठी भेज देना, तो वो करेगा क्या? नहीं, तो हमने कुछ रूल बनाया कि पोस्ट ऑफिस भेजना है तो हमें जाकर के जमा करना ही पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में। मतलब पोस्ट ऑफिस भेजना नहीं, चिट्ठी भेजना है तो चिट्ठी भेजना है तो जाकर जमा करना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में। तो ये एक रूल्स है। तो ऐसा कुछ कुछ बेसिक रूल्स हम लोग बनाते हैं कंप्यूटर में। जैसे कंप्यूटर में हम लोग को मैसेज भेजना है तो क्या हम लोग मैसेज भेजने के लिए कहीं भेज देंगे? यार जाओ, हमको वहां से लेकर ए से लेकर देखते हैं। देखो, जैसे यहाँ से लेकर ये कंप्यूटर है, यहाँ पे बी कंप्यूटर है, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक मैसेज भेजना है तो क्या हम लोग सी को भेज देंगे? नहीं ना यार, ऑब्वियसली बात है हमको बी को भेजना है। तो कुछ रूल है कि हाँ भाई, दोनों कम्युनिकेशन करना चाहिए दोनों। और इससे वो छोड़ो भाई तो वैसा कुछ रूल्स है, उसी को बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल्स के अंदर है ये तीन टाइप, एस एम टी पी, पी ओ पी, आई एम एफ। तो ये तीन टाइप कहाँ से आया? तो ये आया ईमेल्स प्रोटोकॉल है। अब ये ईमेल प्रोटोकॉल क्या है? जैसे अगर मैसेज भेजना है तो मैसेज के लिए यूज करते हैं लोग ईमेल का। तो ये ईमेल का टाइप है। अगर मुझे मैसेज भेजना है तो हम यूज करेंगे एस एम टी पी का, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर ट्रांसफर है ही, तो हम लोग कुछ भी चीज भेजना है तो क्या करेंगे? एस एम टी पी का यूज करेंगे। अगर और एक देखो, भेजने के लिए हम लोग यूज करेंगे एस एम टी पी का, और जब रिसीव करना है जैसे बीच में ना एक सर्वर आ जाता है। देखो जैसे मान लेते हैं ये है, यहाँ पे ये कंप्यूटर है, उसको बी को भेजना है और यहाँ पे एक सर्वर है। तो एस ई आर वी ई आर, यहाँ पे एक सर्वर है। तो क्या करता है, ए भेजता है यहाँ पे और सर्वर फिर वापस भेजता है इसको बी से। समझ आ रहा है ना? तो ये ऐसा करके कम्युनिकेशन होता है। तो ये भेजने का कौन काम करेगा? एस एम टी पी, ये हो गया सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और रिसीव करने का कौन करेगा? पीओपी या फिर आईएमएप। अब इसके बारे में थोड़ा सा चलते हैं। देखो, ये पीओपी क्या? पोस्ट ऑफिस सर्विस। और ये इंटरनेट मैनेज एंड एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये दोनों रिसीव करने का प्रोटोकॉल है। भेजने का काम करता है एसएमटीपी और रिसीव करने का काम करता है पीओपी और आईएमएफ। तो अभी थोड़ा देर देखो, अभी फिलहाल रिलैक्स करो, कुछ समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। देखो, भेजने के लिए हम यूज करेंगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं हूँ तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मैं एम चलो मी लिखते हैं, ठीक है। चलो, ये मी है यानी कि मैं हूँ और मुझे अपनी प्रियतमा से बात करना है। तो मैं कैसे करूँगा कि सीधे डायरेक्ट भेज नहीं सकता क्योंकि हम लोग चुपके चुपके से बात कर रहे हैं। तो मैं क्या करेंगे, एक बंदा को ढूंढेंगे कि बोलेंगे भाई तुम लोग, यहाँ पे एक बंदा है, ये छोटा सा बंदा है और ये छोटी सी बंदी है। तो ये क्या करता है, ये मैं मैसेज इसको भेजता हूँ और ये मैसेज इसको दे देता है और फिर ये मैसेज फिर इसको दे देती है। ऐसे करके बात करेंगे तो ये काम कर रहा है एस एम टी पी का। जो भेजने का काम कर रहा है वो एस एम टी पी का बात कर रहा है, और जो रिसीव करने का काम कर रहा है मतलब जो भेज रहा है, मतलब इसके तरफ से भेज लेकिन इसको तो रिसीव हो रहा है ना, ये मेरी प्रीतमा को। तो ये काम कर रहा है पीओपी या फिर आई मैप। अब यहाँ पे पीएपी और आई मैप क्या है? तो पीओपी पोस्ट ऑफिस सर्विस, कि मैं एक बार भेजा और बस बात खत्म। तो हम लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं वो पीओपी कर रहे हैं, यहाँ पे आई मैप नहीं हो रहा है, ये पीओपी है क्योंकि हम बस एक ही बार में भेजते हैं। अगर उसको कॉपी बना करके यहाँ पे एक सर्वर इसीलिए आ जाता है, यहाँ पे कॉपी बनाकर स्टोर कर देते हैं। मान लो कि ये बंदी क्या करती है ना, उसी को एग्जैक्ट कॉपी कर देती है। जैसे माने को मैंने लिखा आई एम ब्लैंक, तो ये लिखा मैंने, यस उसको भेजना चाहता हूँ मैं प्रियतमा को। तो वो इसको कॉपी कर लेगी और एक दूसरा चिट्ठी बनाएगी और दूसरी चिट्ठी में लिख देगी आई एम ब्लैंक और फिर इसको भेज देगी। तो अगर कॉपी बना करके भेज दी तो उसको बोलेंगे लोग आई एम ऐप। अगर सिंपल जाकर ऐसे कर ट्रांसफर कर दी इसको लेकर ऐसे, तो वो हो गया पीओपी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बस करता है पीओपी, और आई एम ऐप यहाँ पे भेजने का काम तो एस एम टी पी करेगा। तो समझ आया? एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्रोटोकॉल्स है, प्रोटोकॉल्स के अंदर ईमेल्स प्रोटोकॉल में तीन टाइप है। भेजने के लिए हम यूज करेंगे एसएमटीपी का, और रिसीव करने के लिए यूज करेंगे पीओपी और आईएमएप का। पीओपी और आईएमएप रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है अगर हम लोग को सिंगल सिंगल मतलब कि भेजना है और फाइल को डिलीट कर देना है, तो वो इसकी यूज करेंगे हम लोग पीओपी का। मतलब कि सिर्फ सिंगल भेजना है और बात खत्म, तो वो यूज करेंगे पीओपी का। और भेज कर उसको कॉपी बना कर रखना है तो उसके लिए यूज करेंगे हम लोग आईएमएप का। तो आईएमएप का यूज हम लोग सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। अभी थोड़ा सा इसमें डिटेल में चलते हैं। देखो, जैसे अगर पीओपी अगर यूज कर रहे हैं तो अभी पीओपी और आईएमएप में डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक सर्वर है
तो सारा चीज़ फाइल कहाँ स्टोर होगा, सर्वर पे। तो ये लिख दिया सर्वर। अब इस सर्वर से क्या कर रहे हैं ना, हम एक कंप्यूटर से फाइल को ले रहे शेयर कर रहे हैं। तो ये कंप्यूटर मेरा छोटा सा मोटा सा कंप्यूटर, ये कंप्यूटर लिख देते हैं। तो ये कंप्यूटर क्या करेगा, यहाँ से फाइल शेयर ले करेगा। तो अगर एक बार सिंगल शेयर किए और फाइल यहाँ से डिलीट हो गया तो इसको बोलेंगे POP। अगर वही चीज़ सेम टू सेम अगर यहाँ पे फाइल शेयर किए, यहाँ पे और एक बनाते हैं, यहाँ पे सर्वर है, यहाँ पे कंप्यूटर है, COMPUTER। अगर यहाँ से फाइल शेयर करने के बाद यहाँ पे एक कॉपी बनाकर स्टोर हुआ तो उसको बोलेंगे आई मैप। तो बस इतना छोटा सा सिंपल डिफरेंस है ना, इसका डिफरेंस आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। और एक बात, सॉरी मैंने वीडियो पे POP को पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोलने छोड़कर पोस्ट ऑफिस सर्विस बोल दिया। तो ये POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। और सॉरी, बाकी सारा वीडियो में ठीक उसके नीचे मैं लिख दूंगा कि वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है।